नमस्कार, मैं फिरदौस मुकादम पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूं। ठाणे महापालिका चुनाव के मद्देनजर आज हमारे साथ मौजूद हैं MIM पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ पोची। आज के इस इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे कि जनता से जुड़े मुद्दों पर उनका क्या विजन है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है और अगर उन्हें मौका मिला तो वे ठाणे, खासकर मुंब्रा के विकास के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे। पहला मेरा सवाल है आपके पेशे में, आप डॉक्टर हैं। मुंब्रा शहर में आपको सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी नजर आती है? स्वास्थ्य सुविधा के बारे में क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं डॉक्टर आसिफ पोची पैनल नंबर 33A से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा वार्ड ये रशीद कंपाउंड वाला वार्ड है। तो जैसे कि मैं आपको बताता चलूं फिरदौस मैडम के मुंब्रा में सबसे बड़ा मसला जो है वो है एजुकेशन का। उसके बाद में मसला जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत जगह आपने देखा था कि आपको शायद आपने देखा भी होगा, अपना दवाखाना करके कंसेप्ट गवर्नमेंट ना लाई थी, लेकिन वो कंसेप्ट अभी बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्वास्थ्य के साथ खेल रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए साथ खेल रही है। आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि कोरोना के टाइम पे, जब मैंने कोरोना के टाइम पे काम किया, उस टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से जीरो थे मुंब्रा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोरोना के काम के लिए गवर्नर पुरस्कार मिला। मैं शुक्रगुजार हूं गवर्नर साहब का कि उन्होंने इस लायक समझा। स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आपको क्या क्या कमियां दिखाई देती है? जैसे कि आपने कहा कि तकनीकी स्तर पर काम किया है मैंने, जैसे कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अभी आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे मुंब्रा जीरो था, और आज भी वही कंडीशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, हेल्थ सर्विसेज के नाम पे मुंब्रा अपना पूरा जीरो है। आज मुंब्रा में बेसिक फैसिलिटी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हकीम अजमल खान हॉस्पिटल इतना बड़ा, इतना अच्छा बनाया है, लेकिन एट द लास्ट उन्होंने पी करके उसकी वाट लगा दी। वहां पे सब फैसिलिटी के नाम पर इन्होंने कोई फैसिलिटी नहीं रखी है। और आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड अगर नहीं है तो आपको वहां पे इलाज नहीं होता है। दूसरी चीज, वहां पे पेडियाट्रिक वार्ड नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर वही है तो वो है कि आपको कोई चीज की रिपोर्ट नहीं मिलती है। तो अगर आपके पास रिपोर्ट्स नहीं रहेगी, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, तो आप क्या ट्रीटमेंट कर पाओगे? तो उस अनुभव ने आपको राजनीति में आने के लिए कैसे प्रेरित किया? बस यही चीजें देखते हुए, बेसिक लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ सिस्टम है। उसके बाद में बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्कीम्स भी मुंब्रा मुझे दिखती नहीं है। अभी जहां पर देखा जाए, थाना से कंपेयर किया जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम जो है, ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वहां पर इंप्लीमेंट हुई है, बट मुंब्रा में सिर्फ अजमल खान हॉस्पिटल में ही वो स्कीम्स है, बाकी जगह स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं करते। सर, आप जो है पढ़े लिखे पेशेवर व्यक्ति है, फिर चुनाव लड़ने की जरूरत आपको क्यों महसूस है? अपना माशरा साफ करने के लिए, यहाँ की फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए, यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के लिए, उनको स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन उनको अच्छा करने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कि भाई जो हमारी पब्लिक का स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक तक पहुंचती नहीं है। अपने माशरे में सबसे बड़ी तकलीफ है वो गंदगी है। इस्लाम में पाकीज़गी आधा ईमान बोला जाता है, लेकिन हम उस गंदगी में रहते जहां पाकीज़गी है ही नहीं। वो गंदगी को साफ करने का ठेका जिन लोगों ने लिया था, वो ठेकेबाज आज गद्दार हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। सर, आम लोगों को कहना है कि मुंब्रा में आबादी को बड़ी लेकिन विकास हुआ, आप इस पर क्या कहेंगे? जहां तक फिरदौस मैडम मुंब्रा की बात है तो विकास, मुझे तो नहीं लगता कि विकास बना हुआ है। जो रोड हमने 2006 में बना था, अगर वो दिखा के अगर हमको बोलेंगे कि हमने विकास किया, या फिर मूलभूत जो प्रश्न है लोगों के, जो क्वेश्चंस है, आज भी पानी की लाइन जो हम पानी पीते हैं वो गटर से आती है। आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको लेके जाके बताता हूं कि जिस पानी आप पी रहे हो वो पानी की सब लाइनें ये गटर में है। दूसरी चीज, जुमा के दिन हम मुसलमानों के लिए जुमा बहुत बड़ी दिन होती है, छोटी ईद कहलाई थी, और उस जुमा को हमारे यहाँ मुंब्रा में, कौसा में पानी नहीं आता है। तो ये भेदभाव क्यों? एक डॉक्टर होने के नाते साफ सफाई, पानी, ड्रेनेज और गंदगी जैसी समस्याओं को आप स्वास्थ्य से कैसे दूर कर देखते हैं? डेफिनेटली जितने भी पानी से डिसीज होते हैं,
वाटर बॉर्न डिसीज जितने भी है, एयर बॉर्न डिसीज जितने भी है, वो गंदगी से एयर बॉर्न डिसीज होते हैं और गंदे पानी से वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं। तो जितनी भी बीमारियां हैं, ये बीमारियां तो पानी और खराब वातावरण से ही होती है ना। तो अभी सर आपको डॉक्टर का समर्थन मिल रहा है क्या? मेडिकल समुदाय आपकी उम्मीदों के साथ खड़ा रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, खुशनसीब हूँ कि मेरी फैटर्निटी और मेरे पीछे खड़ी है। तो आपको आवाज जो है मिली है? डेफिनेटली मेरी पूरी फैटर्निटी मेरे साथ है, तो उनकी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ है। चुनाव जीतते हैं तो आपके 100 दिनों की प्राथमिकताएं क्या होगी? मैं तो पहले भी मैडम हमेशा एक ही चीज के लिए फोकस मेरा एक ही है, एजुकेशन। एजुकेशन अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, उनकी सेहत अच्छी होगी, तो वो जो आज नशे में गए हैं उनके लिए, ये नशा छुड़ाने के लिए भी हम मेहनत करेंगे। उनको काम मिलेगा तो वो नशा नहीं करेंगे। आप जो है अभी आप किसी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनता से आप कैसे उम्मीद, जनता को जो है आपसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? मैं मेरी जनता से बस यही उम्मीद करूंगा, फायदा होगा कि लोगों को कैसा नहीं होगा। मैं मेरी जनता से यही अपील करूंगा कि आप इस बार नेता बदलो, मुमरा बदलेगा, ये हमारा स्लोगन है। और अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम पार्टी जो है, जिसके कायद है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब सैयद पठान साहब, हम लोग के हाथ मजबूत करो। हमारे हाथ मजबूत हो गए तो इंशाल्लाह मुमरा में जो भी मूलभूत चीजों की कमी है, जो बेसिक नीड्स है, जिसकी कमी है, हम उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप डॉक्टर हो तो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को लेकर मुमरा के लिए आपको क्या ठोस प्लान है? मुमरा में जो बेसिक फैसिलिटी के तौर पे जो हमें हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो नहीं मिलती है, तो उसको लाने के लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुमरा का हॉस्पिटल इतना बड़ा है, बट वहां पे पेडियाट्रिक वार्ड ही नहीं है। जब पेडियाट्रिक वार्ड नहीं रहेगा तो उसका क्या करोगे आप? वहां पे इतनी डिलीवरी होती है, वहां पे बच्चे का डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वहां पे अगर बच्चों से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर आप एक क्वालिफाइड पर्सन होंगे, युवा और शिक्षित लोग अक्सर राजनीति से दूर रहते हैं, आप उन्हें शहर के विकास के लिए कैसे जोड़ना चाहते हैं? मैडम, हमने पहले समाज कारण किया है, अभी राजकारण इसीलिए करना है कि हम हमारे माशरे को, हमारे सराउंडिंग को चेंज करना चाहते हैं। देखा जाए एमएलए इलेक्शन हो या एमपी इलेक्शन, हमेशा डॉक्टर एसोसिएशन ने हमेशा पार्टी जो है सरकारी का साथ दिया था। तो अब आप जो है एमआईएम से लड़ रहे हो, आपको क्या लगता है कि? मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करूं मैडम कि हमारा समर्थन एज एन एसोसिएशन कोई भी पार्टी को नहीं था। इसके पहले हमने, जैसे आपने बताया, बेशक हमने तुतारी पार्टी के को उनके लिए भी प्रोग्राम किया है, हमने घड़ी के पार्टी वाले के लिए भी प्रोग्राम किया है। हम एज एन एसोसिएशन न्यूट्रल है। इसके पहले भी मैं आपको बताऊं मैडम, 2017 में जो एमपी इलेक्शन हुआ था, उसके बाद में 22 में जो एमपी इलेक्शन हुआ था, इसमें भी हमने दोनों पार्टी का कैंपेन किया था। हमने दोनों पार्टी के लिए कैंपेन इन द सेंस गलत वर्ड है, हमने दोनों को हमारा स्टेज मुहैया करके दिया था कि आपकी जो बातें हैं आप हम तक पहुंचाए, ताकि हम भी समझे कि आप हमारे शहर में, हमारे माशरे का क्या विकास करना चाहते हो। उसके लिए हम आपके साथ है, लेकिन आपको हमारे माशरे को, हमारे सराउंडिंग को, हमारे एटमॉस्फेयर को आपको बदलना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि कोई पार्टी सक्षम नहीं लगी हमको कि वो चेंज कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर ला सके। इसीलिए आज हमने ये ठाना है कि हम खुद इसमें उतरेंगे, राजकारण में उतरेंगे, और हमको एमआईएम जो पार्टी है वो बहुत अच्छी लगी, ताकि हम इसके जो कायद है, जिसके जो प्रेसिडेंट है, उन तक हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, उनसे हमारी बात रख सकते हैं और वो हमारी बात सुनते भी है। सर इलेक्शन के मौके पे देखा जा रहा था, हमेशा आपने कहा कि आपको डॉक्टर का जो है समर्थन बहुत अच्छी तरीके से, एमपी एमएलए इलेक्शन और ऐसे बहुत से इलेक्शन मैंने देखी जिसमें डॉक्टर की जो है दो ग्रुप में नजर आए। तो इस बार क्या एमआईएम में आगे कुछ जो है खड़े हैं, तो ये सारी जो है डॉक्टर एसोसिएशन आपका साथ भी या अदर पार्टी करती है? नहीं मैडम, जैसा मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुमरा में अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग एसोसिएशन है। जैसा कि हमारे पास आईएन एसोसिएशन है जो बेसिकली आयुर्वेदा यूनानी के लिए काम करती है, दूसरे का जो एसोसिएशन है इडवा करके, वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए काम करती है। तो उनका जो काम करने का स्टाइल है, वो पैटर्न है, वो उसी फील्ड के लिए। और हम जो एसोसिएशन चलाते हैं मुमरा डॉक्टर फाउंडेशन, ये पूरे पैथी को लेके, ये एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम इसका सपोर्ट नहीं है कि उसका सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबका सपोर्ट है। एक वाक्य में बताइए कि आप मुमरा को उत्तर को शहर बनाना चाहते हैं, कैसा शहर? मैं तो बस आपको यही बताना चाहूंगा कि मैं अपने मुमरा की बेसिक नेसेसिटीज जो भी है, बेसिक फंडामेंटल जो भी चीजें हमें चाहिए, अगर मैं उतना ही मुहैया कर सकूं, उतना ही कर सकूं, दैट्स मोर देन इनफ। कल मुझे बहुत अफसोस हुआ मैडम कि एक मैं आदिवासी पाड़े में गया था जहां पे आज भी टॉयलेट बाथरूम नहीं है। टॉयलेट के लिए वो इतने मजबूर है बेचारे कि उनको कहां कहां रात दिन, ठीक है आदमी तो किधर भी बैठ जाएगा बट औरतें कहां जाएगी। आज मैंने फॉर्म भरा मैडम, मेरे को पूछा गया कि आपके घर में टॉयलेट है क्या, लेकिन कभी जाके वो गरीबों को कोई पूछता है कि आपके पास ये फैसिलिटी है, आपको ये फैसिलिटी चाहिए? ये तो प्रधानमंत्री का, हमारे नरेंद्र मोदी साहब का ये है कि घर घर आपको टॉयलेट देना है, शौचालय देना है, लेकिन आज भी उस चीज से मुमरा की पब्लिक, कौसा की पब्लिक मरहूम है। सर आज आप डॉक्टर हो, आपको पता है कि मुमरा में जो है नशा कारोबार जो है सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, लोग नशे के आदी हो गए। आप देख रहे हो हमेशा जो है आपके अध्यक्ष जो है उन्होंने एक नशा और एक टोरेंट, ये दो चीजों पर बात की। आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस चीज पर? मैडम नशे की बात तो मैं खुद उसके लिए बहुत काम कर चुका हूँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले हमने तुतारी वालों के साथ काम किया था, इसमें हमने डेली सेशंस ऑर्गेनाइज किए थे। उसके बाद में हमने यहाँ के जो अपोजिट पार्टी वाले हैं उनसे भी हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया था। मैंने खुद जाके उनको मेमोरेंडम दिया था कि मेरा एक एम है कि मैं मुमरा में दो चीज करूं। सबसे पहले तो नशे के लिए एक रिहाब बनाऊं, उसके लिए आप मुझे दो रूम दीजिए, मैं वो 2 रूम में आपको रिहाब बना के दूंगा। बाकी जितना भी है डॉक्टर्स, साइकोथेरेपिस्ट, ये सब मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, सिर्फ मुझे आप 2 रूम दीजिए। ये लेटर देने के बाद बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे आज तक वहां से कोई रिवर्ट बैक नहीं आया कि सर हम रेडी है आपके साथ काम करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि मुमरा में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने पेट्स एनिमल पाल के रखे, तो आज वो पेट्स एनिमल है, स्ट्रीट्स एनिमल्स है, उनके लिए भी मैंने एक डिमांड की थी कि मुझे एक रिहाब सेंटर उनके लिए भी चाहिए, एक शेल्टर चाहिए उनके लिए भी कि वो बीमार पड़ते हैं तो उनको किधर भी छोड़ा जाता है, मरने के लिए छोड़ा जाता है। ऐसे पेट्स के लिए एक रिहाब बनाने की बहुत जरूरत है। रहा बात नशे का मैडम, तो जब तक मुमरा में पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा मैडम? 2.5 GB का डाटा लेगा और नशा एक बार चल हो गया, किसी ने लगा दिया तो वो घर वालों को मार के, उनका जेवर बेच के वो नशा करेगा। जब काम ही नहीं रहेगा तो वो आखिर में वो नशा करेगा ही। पिछले जो है कॉर्पोरेटिव चार्टर नाम सीटी टॉप थोड़ा जीत कराए, लगता नहीं आपको कि इन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ पर मुमरा में विकास के नाम पर जीरो है, ना एजुकेशन की कहीं सहूलियत है, ना हेल्थ की सहूलियत है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग कमतर दिखाई दे? डेफिनेटली मैडम, अब मैं उतना आपको डिटेल तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आप अगर फील्ड पे रहते हो मैडम, मेरे से ज्यादा तो आप लोग को पता है कि फील्ड पे जाने के बाद हमें पता चलता है कि मुमरा की जो जितनी भी नेसेसिटीज है इन्होंने कोई फुलफिल नहीं करी। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है, ट्रैफिक का मसला है, पार्किंग का मसला है, हॉकर्स का मसला है, पानी का सबसे बड़ा मसला जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया। जब तक ये चीजें हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसको जब तक माशरे को नहीं सुधारेंगे, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जनता से किस तरीके से अपील करेंगे कि आप जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, मुमरा में बहुत सारी चीजें सुनाना है आपको, कैसे अपील करोगे जनता को कि अपने वार्ड से आप दीवार के तौर पे खड़े हो और आपको जीतने की करना लेकर? मैं मेरी मुमरा की और कोसा की जनता से यही अपील करूंगा कि इस बार नेता बदलो, मुमरा बदलेगा। और आपसे मैं ये उम्मीद से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी से, मेरी जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार पतंग का वोट दबा के MIM को मजबूत करो। और उसी तरह जैसे जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, हम भी उसी तरह थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी आवाज बनकर वहां पे उभरेंगे। और इंशाल्लाह हमें यकीन है और उतनी कुव्वत हमारे में है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आपके सामने एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार आपसे ये रिक्वेस्ट करेगा कि एक बार मौका दो, इंशाल्लाह दोबारा आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। डॉक्टर आसिफ पोछी, आपने अपने विचार और योजनाएं हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बातचीत से जनता को आपके काम, सोच और विजन को समझने में मदद मिलेगी। मैं फिरदौस मुकादम,
पब्लिक अवेयरनेस से आपसे विदा लेती हूँ। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जागरूक बने, सवाल पूछें और अपने मत का सही इस्तेमाल करें। धन्यवाद।